हेलो स्टूडेंट्स, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग अब कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड्स के लेवल से इम्पॉर्टेंट है वो देखते हैं। जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री एंड टेन 60 डिग्री ज्योमेट्रिकली। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ज्योमेट्रिकली वैल्यू से आपको इसको फाइंड आउट करना है। मतलब आप सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप नहीं वैल्यू लिख सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको जो है साइन 30 का वैल्यू या कॉस 45 या 60 डिग्री का वो ज्योमेट्रिकली निकालना होगा ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। इसके लिए आपको जो है ये समझना होगा कि किस एंगल के लिए हमको कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लेना है। तो हमारे पास बेसिकली 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल रहता है ऐसे क्वेश्चंस में। 0 और 90 डिग्री पे क्वेश्चंस नहीं होते। तो अगर मेरे पास जो है 45 डिग्री का क्वेश्चन होगा तो हमें सेलेक्ट करना है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। वहीं अगर 60 डिग्री का बात होगा या 30 डिग्री का बात होगा तो हमें सेलेक्ट करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर हमारे यहाँ साइन कॉस टैन के जगह कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी दे दे तो हमें 45 डिग्री वाले क्वेश्चंस के लिए आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल लेना है, और अगर 30 और 60 डिग्री होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। लेट कर लेते हैं ABC BNE। अब हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक में 30 है और एक में 60 है। तो पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, फिर cos 45 के लिए हम लोग जो है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल अलग से ले लेंगे। तो लेट ABCBNE इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ABC कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑफ साइड A। तो इस ट्रायंगल का जो साइड है वो A है, ठीक है। वी ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। A से AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किए BC पर। तो एज वी नो AD will bisect angle A as well as side BC। जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा क्या करता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और जो साइड है उसको भी बाइसेक्ट करेगा। तो अब हम लोग इन ट्रायंगल ABD में हम लोग देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका ईच एंगल 60 डिग्री। तो ये पूरा 60 है तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। तो एंगल B जो है वो मेरा 60 डिग्री है। एंगल BAD ये मेरा 30 डिग्री है। एंगल D जो है वो 90 डिग्री है। अब हम लोग साइड में देखते हैं। AB मेरा A है, BD मेरा BC/2 हो जाएगा, तो A/2 आ गया। अब हम लोग इस हिसाब से AD निकाल लेंगे, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये A स्क्वायर AD निकालना है और BD तो अभी हम लोगों ने A/2 निकाला। तो हमारा आ गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A²/4। तो ये आ गया 3A²/4। तो AD आ गया हमारा √3A
बाई 2। अब इतना के बाद हम लोग जो है इस ट्राइंगल में अपना जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी हमें क्या करना है, साइन 30 निकालना है फॉर एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री वाले के लिए अगर हम देखें तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डी, बेस हो जाएगा ए डी, हाइपोटेनस तो हमेशा 90 के सामने वाला रहता है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा बी डी, हाइपोटेनस हमारा ए बी। तो बी डी का वैल्यू हमारा क्या है, a बाई 2, और ए बी का वैल्यू हमारा a है, तो इस तरह आ गया 1/2। तो देयरफॉर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह आप बनाओगे तो आपका ज्योमेट्रिकली प्रूव होगा कि हमारा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, जो हमारे टेबल में भी हमने पढ़ा है। वो टेबल इसी तरीके से निकालकर और पूरा किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो है tan 60 डिग्री भी हम इस पे निकाल सकते हैं। फॉर एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री हमारा इन ट्राइंगल ABD हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा AD, बेस हो जाएगा हमारा BD और हाइपोटेनस हो जाएगा AB। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल से सटा हुआ बेस और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आएगा, tan 60 डिग्री के बराबर हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर है AD और बेस है BD। तो AD हमारा है √3/2 और BD है 1/2a। तो a हमारा गया, ये गया, तो हमारा आ गया √3। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। नेक्स्ट हमारा है cos 45, वो देखते हैं। तो मैंने बताया कि अगर 45 डिग्री वाला एंगल होगा तो हमको लेना है आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। लेट PQR be any isosceles right triangle। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं जिसका दो साइड बराबर हो। 90 डिग्री के सामने वाला जो हाइपोटेनस होगा वो तो हमारा किसी के बराबर हो नहीं सकता, वो सबसे बड़ा साइड है। तो हमारा ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। इन विच एंगल Q जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया और PQ जो है वो बराबर हो गया QR के। ये दोनों साइड बराबर ले लिए। तो हमारा ये एंगल और ये एंगल 45 डिग्री हो गया। देयरफॉर एंगल R बराबर एंगल P बराबर 45 डिग्री। अब लेट कर लेते हैं PQ बराबर QR बराबर A। ये दोनों साइड मेरा A है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो PR बराबर √2a। अब हमें ये भी पता चल गया तीनों साइड राइट ट्रायंगल भी हो गया, तो अब इसमें हम लोग लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल PQR एंड फोर एंगल R बराबर 45 डिग्री। एंगल R को हम लोग देते हैं जो कि 45 डिग्री है। हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ जिसका वैल्यू है A, बेस हो जाएगा हमारा QR जिसका वैल्यू है A, हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा PR जिसका वैल्यू है √2a। cos 45 डिग्री बराबर हमारा बेस बाई हाइपोटेनस,
बेस हमारा है क्यू आर, हाइपोटेनस है पी आर, इसका वैल्यू ए, इसका वैल्यू √2a। तो इस तरह हमारा cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो इस तरह हम ज्योमेट्रिकली cos 45 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आपका बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन आता है तो तीनों में से कोई एक ही जनरली आएगा, तो हम लोग जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ये ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। साइन कॉस टेन में से या सेक कॉट कॉसेक में से भी अगर कोई रेशियो हो तो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इसके हिसाब से पढ़ना है। 45 होगा तो हमेशा आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, और अगर 60-30 होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना। तुम्हारा सारा क्वेश्चन इस पैटर्न पे बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है कि इफ tan थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 sin 90 माइनस थीटा, फाइंड करना है tan थीटा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, इनमें हमको बहुत ज़्यादा जो है सोचना नहीं है कि किस तरह का क्वेश्चन है या क्या है, बहुत भारी है, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी इजी होता है। तो इसमें करना क्या है, जो गिवन पार्ट होता है उससे शुरू करना है। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसे हम साइन कॉस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे लिए वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर साइन थीटा है, कॉस थीटा है, √2 है और ये पार्ट है। तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा हो जाता है कॉस थीटा। तो अब यहाँ दो कॉस है तो एक तरफ कर लेंगे कॉस, तो साइन को इधर ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह हमारा आ गया ये हमारा हो गया √2 - 1। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना था, tan थीटा। tan थीटा हम लोग जानते हैं sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो यहाँ sin थीटा तो है, डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ cos थीटा से। तो हमारा ये आ गया sin थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा। तो ये हमारा पार्ट सिंप्लीफाई हो गया, sin थीटा बाई cos थीटा हो गया हमारा tan थीटा √2 - 1। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है वो है प्रूव दैट tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह करते हुए tan 89 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये कई सारे कंपटीशन में आ चुका है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप भी रहता है, सिर्फ इतना दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, 0, 1, 2 इस तरह करके। तो आपका ये सिंप्लीफाई करने पर भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये काफ़ी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना है, हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड लेना है। इसको हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूला पे सिंप्लीफाई करना है, जिसमें हमारा क्या होगा कि tan 1 डिग्री के साथ हमको क्या लाना है, tan 89 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को बनाने के लिए हम लोगों ने देखा कि ऐसे दो एंगल को सेलेक्ट करना है जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री है। तो उसी तरह हम यहाँ पर लेंगे अगर tan 2 डिग्री तो इसके साथ आ जाएगा tan 88 डिग्री, एंड सो ऑन करते हुए हमारे पास टोटल 89 टर्म्स हैं। तो 89 टर्म्स का अगर हम लोग देखें तो हम लोग का 44 पेयर बन जाएगा, प्लस एक एंगल बाकी रह जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 1 आएगा। तो 44 पेयर मेरा बन जाएगा। 44 पेयर मेरा कहां तक बनेगा, 1 डिग्री से लेकर tan 44 डिग्री तक का एंगल बन जाएगा, और रिवर्स आएंगे तो आएगा 46 डिग्री। अब हमारा एक बच गया, वो है एंगल tan 45 डिग्री। तो इस तरह मेरा टोटल 89 जो टर्म्स हैं वो मेरा यहाँ पर पेयरिंग करते हुए एक बचते हुए हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, tan 1 डिग्री इंटू, अब मैंने क्या बताया कि टी रेशियो चेंज करते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमको जब चेंज करना है तो टी रेशियो चेंज किया। तो tan का हमारा होता है cot 90 माइनस, एंगल को उसी तरह लिखना है
अब इस टर्म में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, तो हम लोग इसी तरह लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया tan 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू कॉट 2 डिग्री। इस तरह करते हुए हमारा इसका अगर हम लोग देखें तो आएगा tan 44 डिग्री कॉट 44 डिग्री, और सबसे अंत का जो tan 45 है वो उसी तरह रह जाएगा। तो हम लोग जानते हैं सिंस tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, इसमें हमारा यहाँ जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 44 है तो यहाँ 44 है। तो इस तरह हमारा 1 इंटू 1 इंटू 1, और tan 45 का भी होता है 1, तो 1 का हम 45 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो भी आएगा 1, जो कि हो गया RHS। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि इफ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। इसका वैल्यू फाइंड करना है अगर ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को जो है शुरुआत करना है जो गिवन है, क्योंकि जो पार्ट गिवन है उसको अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास गिवन है sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो cos के टर्म्स में है, जिसमें हम सिर्फ इसको cos के टर्म्स में बदल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं सिंस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दिस इंप्लाइज दैट sin थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो है ये टर्म इधर चला जाएगा, 1 हमारा इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा sin थीटा प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ये इधर गया, ये इधर आया, तो 1 इधर आया तो माइनस में, cos स्क्वायर इधर गया प्लस में, तो ये मेरा सब्ट्रैक्ट हो गया। तो हमारा क्या आया, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। अब इसका यूज करते हैं हमारे पास जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करने में। नाउ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, cos स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया। तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू sin थीटा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारा क्या हो गया, ये sin थीटा हो गया, ये हो गया 1 प्लस sin थीटा, तो हमारा क्या आ गया sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग देखें इक्वेशन 1 के हिसाब से, तो कितना वैल्यू दिया है 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1।